मनु का जादू। एक बड़े से घर में पार्टी चल रही थी। चारों ओर सुंदर सजावट थी। कीमती बर्तन सजे हुए थे और बढ़िया और स्वादिष्ट खाना मेजों पर रखा हुआ था। मनु को भी उस पार्टी में बुलाया गया था। जब मनु घर के अंदर आ रहा था तो उसने देखा कि बाहर दो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। वे बहुत ही ललचाई नजरों से अंदर रखे खाने को देख रहे थे। उनको देखते ही पता चलता था कि उन्होंने काफी देर से कुछ खाया नहीं था। बहुत भूखे थे बेचारे। मनु ने अंदर जाकर देखा कि लोग खाने की प्लेटों में ढेर सारी चीजें ले लेते थे। फिर उसमें से आधा खाते थे और आधा फेंक देते थे। मनु को ये सब अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। वह एक दयालु और समझदार व्यक्ति था। उसने तय किया कि वह उन बच्चों की मदद करेगा। मनु ने चुपके से 2 रोटियां अपनी जेब में रख लीं। फिर उसने ताली बजाकर सबको पास बुलाया और घोषणा की, मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर उसने उन दोनों बच्चों को अंदर बुलाया। फिर उसने 2 रोटियां और उठाई और बोला, देखिए, ये 2 रोटियां मैं इन दोनों बच्चों की जेबों में रख दूंगा। एक रोटी एक की जेब में और दूसरी रोटी दूसरे के जेब में, और बाद में ये रोटियां मेरी जेब में से निकलेंगी। सब ताली बजाने लगे। सबकी निगाहें बच्चों पर थीं। मनु ने रोटियां बच्चों की जेबों में रख दी। फिर उसने एक मंत्र पढ़ने का नाटक किया। इसके बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और रोटियां निकालकर सबको दिखाईं। सारे मेहमान हैरत में पड़ गए। सबने मनु के जादू की तारीफ को। मनु बोला, धन्यवाद। अब यदि आप कहें तो ये 2 रोटियां मैं इन्हीं दोनों बच्चों को दे देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबने कहा। मनु ने रोटियां बच्चों को दे दी। बच्चे रोटियां खाते हुए खुशी खुशी बाहर चले गए। वे भी जादू को सच मान रहे थे। जब उन्होंने अपनी जेबों में हाथ डाला तब उनको एक एक रोटी और मिल गई। अब ये जादू कैसे हुआ और ये रोटियां उनकी जेबों में कैसे आईं, ये बात वो बिल्कुल समझ नहीं पाए। मनु का जादू तुम्हें समझ में आया क्या?